Good morning, student. Student, your second chapter is storing the computer work. You know, student, what is storage? First of all, you know about storage. First thing, what is storage device? All those devices which are used to store data are called storage device. स्टोरेज डिवाइस हमारी क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये जान जाएं कि ये स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। जो डिवाइस के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं उस डिवाइस को हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस स्टोर योर कंप्यूटर वर्क सो दैट इट गेट परमानेंटली स्टोर्ड एंड कैन बी ओपन एनी टाइम लेटर। हम कोई भी जो भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में अपने डाटा को कोई भी चीज़ को हम परमानेंटली उसके अंदर हमारे कंप्यूटर में वो स्टोर रहती है। कोई भी डाटा हमारा रिकॉर्ड स्टोर रहता है। हम जब भी चाहें अपने कंप्यूटर को सिस्टम को ओपन करें और वो डॉक्यूमेंट को हमको चाहिए जिस चीज़ को मैंने सेव किया था वो हमारा डॉक्यूमेंट हमारा वैसे ही मिल जाता है। वो किसकी हेल्प से मिलता है? स्टोरेज डिवाइस की हेल्प से मिलता है। You know, student, storage play an important part in our lives. In our daily life we store many things. हम अपने लाइफ में बहुत चीज़ों को स्टोर करते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं अराउंड अस, अपने बारे में, जैसे हम अपने आसपास की चीज़ के ही बारे में बता रहे हैं। We store name and address of our friend in daily life to that we do not forget the detail and we can also carry it with us. कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, हम जो हमारे साथ हम अपने आसपास की बात बता रहे हैं या हम क्या करते हैं, हमारे जो फ्रेंड है हमें अपने फ्रेंड का नाम हमेशा याद रहता है, उनका एड्रेस हमेशा याद रहता है, उनके बारे में हम जानते हैं सब कुछ। वो हम कभी फॉरगेट नहीं कर सकते, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। इसी तरीके से क्या, और हम चाहे तो हम जहाँ भी जाते हैं, हम जहाँ जाएं, और हम ऐसा नहीं कि हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम उनके बारे में भूल जाए। हम जहाँ पे हैं तभी हम जाने उसके बारे में, और जब हम दूसरी जगह आए तो उसके बारे में हम भूल जाए। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सेम इसी तरीके से हमारी कंप्यूटर की बात हो रही है। इन कंप्यूटर वी स्टोर अवर कंप्यूटर वर्क इन स्टोरेज डिवाइस टू दैट वी कैन ओपन इट एनी टाइम लेटर एंड कैन ऑल्सो कैरी विद अस। हम अपने सिस्टम में जो भी वर्क किए हैं, जो भी काम किए हैं, हम उसको कभी भी ओपन कर सकते हैं और वो वैसे ही का वैसे ही हमारा मिलेगा। तो ये किसकी हेल्प से होगा? स्टोरेज डिवाइस की हेल्प से। और हम वो चीज़ को अपने साथ कहीं और लेके जा भी सकते हैं। अब हम ये स्टोरेज, मैं समझ लीजिए मैंने ये कोई भी चीज़ को, कोई भी डाटा को, कोई भी चीज़ मैंने रिकॉर्ड बनाया है। अब हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी सिटी में जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम अपने सिस्टम को साथ में लेकर जाएं। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम सिस्टम तो साथ नहीं ले जा सकते ना, लेकिन उस डाटा को तो हम कहीं और कैरी कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कैरी कर सकते हैं? स्टोरेज डिवाइस। कुछ हमारे पास स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल होती हैं जिसकी हेल्प से हम उसको अपने साथ दूसरी जगह ले जा सकते हैं, दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ओके, एंड सेकेंड थिंग्स, you know, student, storage devices are two types. First, primary and secondary. Primary storage device and secondary storage device. First, what is primary storage device? अब हमें ये जानना है कि ये primary storage device क्या होती है। ये जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती है वो क्या होती है? ये कंप्यूटर के हमारे मेन मेमोरी होती है। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है वो क्या होती है? प्राइमरी स्टोरेज जो है ये हमारी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। ये हमारे कंप्यूटर को जो डाटा होती है उस डाटा को ये एक्सेस करती है। और ये हमारा टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? रैम एंड रोम। इसमें टू टाइप्स, प्राइमरी स्टोरेज में हमारी टू टाइप्स होती हैं, रैम एंड रोम। ये रैम एंड रोम की हेल्प से हमारे डाटा को एक्सेस करती है। एंड सेकेंड इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब हम जानते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। You know what is secondary storage?
अब हम सेकेंडरी स्टोरेज क्या है हमारी, जो ये सेकेंडरी स्टोरेज है वो हमारा परमानेंट मेमोरी होती है। हमारे जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है वो होती है सेकेंडरी स्टोरेज। इसका जो डाटा इंफॉर्मेशन होता है, कोई भी जो हमारा रिकॉर्ड, कोई भी हमारा डाटा जो होता है, जो भी डाटा इंफॉर्मेशन होता है वो हमेशा के लिए स्टोर रहता है। ये हमेशा के लिए स्टोर क्यों रहता है, किसकी हेल्प से रहता है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की हेल्प से रहता है। और इनकी जो डाटा की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कि वो हमारा डाटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते। ये इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा दोनों, इंटरनल भी और एक्सटर्नल डाटा दोनों, बोथ डाटा को ये स्टोर करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, इसमें क्या क्या होता है, हमारा हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, यूएसबी स्टोर, ये सब क्या है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। अब टाइप ऑफ, हमारी बहुत टाइप्स की स्टोरेज डिवाइस होती है। कौन कौन सी होती है ये भी हम जान जाएं। फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है हमारा, ये हमारा स्टोरेज डिवाइस की टाइप है। बट हम यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ मेन चीज़ बताएंगे जो आप क्लास थर्ड के स्टैंडर्ड की है। जो इतना आपको क्लास थर्ड में भी जानना चाहिए हम उतने ही बताएंगे। अभी हम ज़्यादा बताएंगे तो आपके माइंड से बाउंस करने लगेगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे जैसे आपका क्लास आगे बढ़ता जाएगा ऑलरेडी आपको सब पता होता जाएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके लिए हार्ड डिस्क। ये आपका क्या है, हार्ड डिस्क। The hard disk device, commonly known as hard disk, is the main device that a computer used to store information. ये क्या है, हार्ड डिस्क क्या होती है, ये हमारी स्टोर, हमारे डाटा को स्टोर करती है, हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करती है। ये हमारे सिस्टम में जो भी फाइल होती है, जो भी डॉक्यूमेंट होता है, इसको ये स्टोर कर देती है। जब तक हम खुद से ना चाहें वो डिलीट करना, तब तक वो हमारी चीज़, हमारी फाइल, हमारे डॉक्यूमेंट वो डिलीट नहीं हो सकते। इसकी हमारी अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग तरीके की हमारी स्पीड, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है स्टोरेज करने की। इट इज़ अ फिक्स्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट। ये हमारी कहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं, कहाँ फिक्स, ये कहाँ फिक्स रहता है हमारा, ये हमारा कहाँ फिक्स रहता है, CPU के अंदर रहता है। ओके, एंड नेक्स्ट CD। A CD is a shiny circular disk that store information. You needed a CD writer to transfer information on a CD. CD हमारी क्या होती है, ये भी एक हमारे स्टोरेज डिवाइस होती है जो भी हमारे डाटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। यू नो स्टूडेंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD? कॉम्पैक्ट डिस्क। हाँ, अब हम ये बताना चाहते हैं आपको कि CD से पहले एक हमारी फ्लॉपी चलती थी, फ्लॉपी डिस्क चलती थी, ठीक है। तो वो जो है फ्लॉपी डिस्क में भी हमारा क्या होता था, डाटा को स्टोर करते थे, डाटा को वहाँ भी हम स्टोर करते थे, लेकिन उसकी कैपेसिटी से हमारी ज़्यादा कैपेसिटी होती है CD की। और पता है आपको CD की कैपेसिटी कितनी होती है हमारी? द स्टोरेज कैपेसिटी इन CD 630 MB। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MB? मेगाबाइट। यानी एक CD की कैपेसिटी हमारी होती है 630 MB। और 1 CD में हमारी जो पहले फ्लॉपी चलती थी, 1 CD में हमारी 700 फ्लॉपी ऐड रहती थी। हमारी 700 फ्लॉपी को मिला के 1 CD बनती है। और हमारे वन CD में जो टेक्स्ट पेज होता है, कितना टेक्स्ट पेज होता है पता है आपको? कितना पेज होता है? 3 लाख। एक 1 CD में हमारी 3 लाख टेक्स्ट पेज होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे CD में क्या है, जो कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम इस पर स्टोर करते हैं ना,
वो हम एक बार में सिर्फ एक ही बार में कर सकते हैं। जैसे कि हम पेन ड्राइव है हमारी, या फिर तो हम कोई भी और चीज़ें, कोई भी और स्टोरेज डिवाइस है, हम उसमें, अब मैंने लिया एक पेन ड्राइव लिया, अब हम चाह रहे हैं उसमें एक वीडियो डालना। अब वीडियो हम डालने, 2 वीडियो डालना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वीडियो जब हम डालना चाह रहे हैं, मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो डाल लेते हैं और कल दूसरी वीडियो डाल लेंगे। लेकिन हम सीडी में एक बार में, एक जब मैंने ब्लैंक सीडी लिया है तो उस ब्लैंक सीडी में सिर्फ एक बार में हम एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे उनकी कैपेसिटी 630 कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 630 MB है। अगर हम उसमें एक बार में मैंने सिर्फ 1 MB को ही यूज़ किया है तो समझ लीजिए बस वो इनफ है, नेक्स्ट टाइम हम उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो हमको एक बार में जितना भी यूज़ करना है, अपनी कैपेसिटी को देख करके जितना भी यूज़ करना है, तो हमको एक बार में एक ही बार में हम यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आज मैंने थोड़ा यूज़ किया, कल हम थोड़ा और यूज़ कर लेंगे, नो। एक बार में सिर्फ एक ही बार हम यूज़ कर सकते हैं और बार बार इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, पेन ड्राइव में क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं, बट हम इसमें क्या होता है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। और हम सीडी में क्या होता है, हमारा जो भी डाटा इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, कंप्यूटर की, लैपटॉप की या सीडी प्लेयर की। इसकी हेल्प से ही हम उसके डॉक्यूमेंट को, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम रीड कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हम सीडी में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। हमारा ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, सॉन्ग हो गया, गेम हो गया, ये सब चीज़ हमारी किस में होती है, सीडी में हम स्टोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ DVD। A DVD looks just like a CD, but it can hold much more information. अब DVD क्या है हमारा, लुक लाइक अ CD, एकदम CD की ही तरीके से दिखता है, बट इसमें क्या है, हमारी CD से ज़्यादा इसके अंदर कैपेसिटी होती है, CD से ज़्यादा हम इसके अंदर चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DVD? Digital versatile disk. Okay, and you know, हम सीडी में क्या होती है, सीडी की हमारी कैपेसिटी कितनी होती है, 630 MB होती है। हम चाहते हैं कि 630 MB से ज़्यादा कोई भी चीज़ को हम स्टोर करना, हमारी एक वीडियो है और वो वीडियो हमारी 630 MB से ज़्यादा है, वो हमारी 730 MB की है, तो हम क्या करेंगे, 2 सीडी का यूज़ करेंगे। लेकिन डीवीडी में क्या है, हमारा डीवीडी में सीडी से ज़्यादा कैपेसिटी होती है स्टोर करने की। जैसे कि हमारी जितनी हम 6 सीडी को लेंगे, 6 सीडी को लेंगे, 6 सीडी को लेंगे, उस 6 सीडी को बना के मेरी एक डीवीडी बनी है। अब समझ जाइए क्या है, एक सीडी जो है हमारी वो उसकी 6 गुना ज़्यादा है, यानी कि हम 6 सीडी को लेंगे तब मेरी एक डीवीडी बनी, तो हमारी कैपेसिटी कितनी हुई, इससे बहुत ज़्यादा हुई। डीवीडी इज़ टू इजी टू कैरी रैदर दैन 6 डीवीडी, हम ये 6 गुना ज़्यादा है हमारी। अब इसमें हम क्या क्या इसमें स्टोर करते हैं, हम डीवीडी में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, सेम इमेज, मूवी, सॉन्ग, डाटा, वीडियो एंड हमारे गेम्स, ये सब चीज़ हम स्टोर करते हैं किसमें, डीवीडी में। एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लू रे डिस्क। अब ये ब्लू रे डिस्क क्या होती है? Blu-ray discs are the another type of storage device that can store a large amount of data. The storage capacity of these discs is very large. They can hold almost 5 times of data that a single layer DVD can store. अब यहाँ पे क्या है, डीवीडी भी एक हमारी दूसरी तरीके की स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ भी हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। तो अब हम ये जानते हैं ये सीडी डीवीडी से हटके ये ब्लू रे डिस्क क्या चीज़ है। हाँ, तो इस ब्लू रे डिस्क जो है हमारी ये सीडी डीवीडी से भी ज़्यादा इनकी स्टोरेज डिवाइस होती है, ये भी हमारी एक स्टोरेज डिवाइस का पार्ट है। और क्या है कि सीडी से भी ज़्यादा हमारा स्टोरेज था, डीवीडी में कितना था, 6 टाइम मोर,
तो सेम यहाँ पे अब हमारा क्या है, ब्लू रेड डिस्क में क्या है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ऑफ डाटा। ये हमारा कितना है, 5 गुना ज़्यादा यहाँ पे है हमारा। तो यहाँ पे क्या है, वही काम करता है, डाटा को स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ये हम सोच रहे होंगे आप लोग कि ये इतना ज़्यादा स्टोरेज होता क्या है, ये इतने ज़्यादा स्टोरेज का क्या काम होता है। इतना ज़्यादा स्टोरेज का यही काम होता है कि जो अच्छी क्वालिटी की मूवी होती है, जो अच्छी क्वालिटी के गेम होते हैं, वो हमारे यही सब ब्लू रे डिस्क में सेव होते हैं, स्टोर होते हैं। बट अब क्या है, आजकल की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क का कोई काम नहीं है, बहुत कम ही काम होता है इसका। आजकल के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा नया है पेन ड्राइव, जो कॉमनली हम पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। अब हम ये देख लें ये पेन ड्राइव क्या होती है। पेन ड्राइव का नाम तो ऑलरेडी सब सुने होंगे, हाँ ये ब्लू रे डिस्क का नहीं सुने होंगे, लेकिन ये पेन ड्राइव का नाम सब सुने होंगे, सबने देखा होगा। ए पेन ड्राइव इज़ अ स्मॉल कैरिंग साइज डिवाइस दैट कैन बी यूज टू इजली ट्रांसफर फाइल बिटवीन कंप्यूटर। ये पेन ड्राइव क्या होती है, ये स्मॉल कीरिंग साइज़, एक छोटी सी जो कीरिंग होती है ना हमारी, उसकी साइज़ की होती है। ये हम ईज़िली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये क्या है, हम अपने पॉकेट में रख के कहीं लेके चले जाते हैं, अपने हाथ में पकड़ के ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिस तरीके से हम की हाथ में लिए रहते हैं, हमारी की में कीरिंग लगी रहती है, सेम उसी तरीके से हमारी ये होती है। और ये क्या होता है, हमारी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करती है। कैसे ट्रांसफ़र करती है, ये हमारी फ़ाइल को स्टोर करके ये कंप्यूटर में हमारी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करती है। इट इज़ अ वेरी इजी टू प्लग इन द CPU। इसका जो प्लग होता है वो हमारा CPU में रहता है, और हम CPU में जो रहता है हम उसमें कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारी उसमें सारी फाइल को उधर ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये बहुत ही ईज़िली से मैंने आपको बताया। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।